फाइनली वी रीच्ड, इट्स डे 7। फाइनली एक वीक की ब्लॉगिंग हो गई है। वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट, रोज़ व्लॉग अपलोड करना इज़ अ टफ थिंग। तो आज इट इज़ संडे एंड इट्स सो लेज़ी एंड आई एम गोइंग होम अम्मी के पास। लिटिल ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। इम्तियाज़ और अभी कुछ देर पहले ही स्टार्ट हुआ तो वी जस्ट वांटेड टू ट्राई के व्हाट्स द हाइप। वैसे जितना मुझे पता है हाइप इस चीज़ की थी कि उन्होंने वेट कम डाला था। नहीं, क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइसेस भी। हाँ, सबसे मुश्किल दुनिया में क्या काम है सऊदी नवाज? लेट मी थिंक। मेरे ख्याल से संडे को ग्रोसरी लेने जाना सबसे मुश्किल काम है। हाँ शायद। मिस्टर रिकॉर्डिंग। अच्छा, हमारे दोनों के कपड़े कितने मैच कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन आई एम वेयरिंग पिंक और यू आर वेयरिंग पीच। तुम्हारा मैं टेड भी दिखाना चाहती हूँ। मेरा टेड दिखाना चाहता है। एक खुश इंसान की निशानी है, फलते फूलते इंसान की निशानी। बेशक। चलो बनता रहे। ये तो मैंने लिस्ट अपनी तैयार कर ली है। कौन सी? फिर भूल गई। नहीं, वो जो चीज़ें हैं शाम जो आपने रात को बताई थी कोई। अगर मैंने ना बताई होती चीज़ें तो फिर नहीं थी लेनी आज आप। फिर मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद होता है ना। फिर आपने वो जो होता ना कि हर हफ्ते एक चीज़ की, हाँ ये ले आओ ये ले आओ, फिर ऐसे वो कंटिन्यूस एक साइकिल चल रहा। मैंने कहा था ये बातें बतानी। मामा आपने लिस्ट बना ली है? हाँ जी। सही है। क्योंकि उनको पता है कि मोहित ने कभी उठना नहीं उसके बाद। इट्स अ वन इन अ मंथ। चलो मैं खिड़की से भी बाहर देखती हूँ, तुम पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देना। ओके? कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक? मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के बाद में लोगों के कान खराब हो जाने हैं। चलो ट्राई तो करो। हमारे आधे फॉलोअर्स कम हो जाने हैं। तेरा कोई स्लो सॉन्ग यार, कम ऑन। तो वैसे गाना गा लो, वैसे तो खुद भी ना गाना वैसे। हम दोनों की जो आवाज़ें हैं ना वो इतनी सुरीली है। हम कहते हैं हमारी कोई चीज़ सिमिलर नहीं, आवाज़ है। बड़ी आवाज़ हम दोनों की सिमिलर है। टरू। मोबाइल ना लगे मेरे हाथ से। मोबाइल इंसान की ना सबसे बुरी जात है, बंदा उठ के भागने शुरू हो जाता है देखते ही। क्या चीज़? मोबाइल? मोबाइल, हाँ। पहले लोगों को तो वो पता ही नहीं होता था छुट्टी वाले दिन पड़े गए हैं, कितनी देर तक पड़े रहते। कुछ लोग अभी भी पड़े रहते हैं। मामा आपके ज़माने में मोबाइल नहीं था, आप लोग कितने बजे उठते थे? हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था, लेकिन हम यही है कि पहले से 1 घंटा 1.5 घंटा लेट उठते थे। इतना लेट नहीं उठते थे। तो आप लोग कौन सा वो टाइम दे के उठते थे? हाँ, क्लॉक लगे होता था। अच्छा, वो वाला नहीं था आपके पास, वो जो रेत वाला होता है? नहीं वो हमारे बड़ों के पास। मामा को किस जमाने में पहुंचा दिए है? वो रेत वाला मैंने कहा शायद वो रेत वाला ऐसे करके सो जाते होंगे, सुबह उठते होंगे तो रेत पूरी होती है। हमारे में कहाँ वही के जमाने में रेते आपके डाल। ज़माने में वो नहीं था वो कुकड़ बांग देगा तो सुबह ही है? नहीं भाई, ऐसा कुछ ही नहीं था। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, इनकी अपनी सगी माँ के साथ भी होता। देख ले, जुगत मारने की जरूरत है। कुक्कड़ से मुझे कुछ याद आया। नहीं, वो तुमने मुझे कहा था। इट्स अ रियल फिनोमेना। मतलब पहले लोग क्या करते थे, जब वो जो उन्होंने रखा होता था ना एक, तो वो जैसे ही वो बोलता था ना तो उनको होता था कि सुबह हो गई है। वो हमारे नाना के ज़माने का टाइम था। वो ऑलमोस्ट अज़ान के टाइम पे नहीं तो थोड़ी सी गांव बात वगैरह में आई गेस अभी भी यही अभी फॉलो भी होता यही है, है। लेकिन नहीं वो वही बात है ना, अब तो आ गया हुआ है, घड़ी वगैरह आ गई है, इस तरह लोगों के पास मोबाइल आ गए हैं, वो बैठ के वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन बाकी अभी कुकड़ भी लेट उठते हैं।
हमारे ऊपर भी नहीं जल्दी उठता मामा हम दोनों को कुकड़ कह रही है। मामा कह रही कुकड़ भी जल्दी नहीं उठते। कुकर देर नहीं आपने तुम कैसे इंडायरेक्टली कुकड़ बन गई, तुम कुकड़ी बन सकती है इस टाइम पे। मैं अब बात ही नहीं कर रही। मैं इक्वालिटी दे रहा हूँ ना, जेंडर इक्वालिटी। मैं शी हर नहीं हूँ, मैं दे दम दो। दे दम दो कुछ तो दो। चलो अब आपने सबसे अच्छी बात बतानी है बैरियर टाउन की, मलिक रियाज के अलावा। नाले और ये ना बैरिया का सबसे अच्छी चीज नाले हैं। कुछ भी करो तो आपके घर के अंदर यार वो वापस तो नहीं टाउनशिप के भी हैं। आएगा। नहीं वो नहीं। वो चीजें वापस भी अंदर आ सकती है ना, नालियाँ छोटी छोटी बाहर निकल आती हैं। और जो बैरिया के लोग हैं ना, क्या बात है। एक होते हैं लोग शोखे, एक होते हैं शदीद शोखे, उसके बाद आते हैं बहरिया के लोग, जो कि वो कहते हैं हम अपनी दुनिया ही हमने अलग बसाई हुई है। लेकिन स्टिल चलो मान लेते हैं, जैसे आप बड़े कैसे बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे, क्या कह सकते हैं हम। बहुत बड़े लोग रहते हैं, इतने बड़े। एरिया में कुछ चीज़ें तो हैं, दे हैव एवरीथिंग इनसाइड, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता। मतलब मार्केट्स हैं, दे हैव brands as well, they have good areas, they can go for eating and cons everywhere. So ये तो है। नहीं घूमेगा चीज़ें देख के। ये आप दौलत के नशे में चूर तो नहीं हो जाओ। क्या आप बहरिया की भूल भुलैया में खो तो नहीं जाएंगे? इससे पहले आप ये enter दुनिया हो, हम साए आपको फरेब और एक- धोखे के कुछ हाँ। नहीं। ये देखिए आप एक कच्ची आबादी से एक बड़ी जगह पे। यार वो जिसकी आज जिस सेलिब्रिटी की वो डेथ हो गई थी, वो वही था, मतलब उसका चैंडलर। वो तो था, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो वो उसकी मैंने जाके प्रोफाइल देखी, उसमें वो काफ़ी डिफरेंट लग रहा था अपने सीजन से। दे वर नॉट 10-15 इयर्स था उस टाइम पे भी, वो कह लो कि 25-30 के तो थे ही। हाँ। अगर इफ यू गो 23 इयर्स बैक इन 2000 तो उस टाइम पे भी बनता है। आई थिंक इट वाज समवट नियर 2000 जब इनका सीजन एंड हुआ था, क्योंकि इवन द बिग बैंग एंडेड इन 2010, तो ये तो उससे भी पुराना था। जो कूजी बनाता है बड़ा सा, ठीक है, एंजॉय करने के लिए, और उसी में मर जाए। श्री देवी की भी इसी तरह डेथ हुई थी आई थिंक। श्री देवी, वो श्री देवी नहीं होती थी किसी जमाने में। श्री पे रिजवी याद आ गया। वो तुम्हें ना गालियां दे रही होगी अपनी कब्र से। केड़ी सिरी बकरे दी सिरी के गां दी सिरी। आज मैं ये पॉज करके सोच के डिस्कस करके बोलती है। स्क्रिप्ट लिख लेती तो बेहतर होता, इतनी ना होती। श्री इसलिए कहते हैं कि स्क्रिप्ट लिख लेनी चाहिए जब इंसान ब्लॉग करना शुरू करे, लेकिन नहीं। ये सब कट जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। जहाँ जहाँ मेरी बेइज्जती मैंने अपलोड कर। अब तुम ऐसे करोगी, पूरी वीडियो कैसे काटोगी? मैं तुम्हें इस फ्रेम में ले ही नहीं रही बस। और हम एंटर हो चुके हैं। बहरिया की चौकी में एंटर हो चुके हैं। यस, इन्होंने रूट मारा जाएगा। मलिक रियाज, बहरिया टाउन, पेशावर। आई मना किया था ना ऐसी आवाजें निकालने से। ऐसे अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना होता, मुझे लगता है मैं ठेले वाला बहुत अच्छा बनता। चलो अब इस काम में मेरा दूर से ठेला की आवाजें आ रही होती हैं। चले, लेट्स स्टार्ट टेकिंग नंबर 1 आवाज में, प्यारी आवाज में। ये बिल्कुल अब इसी आवाज में मूंगफली बेच चली। मेरी तरफ इशारा था तुम्हारा, बेच दो। मैं कर सकता हूँ इशारा, मेरी इतनी जरूरत। मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो जो उसमें चूहा सा होता है बेचारा, इसके ऊपर सारे तजर्बे होते हैं। हम तो वो बेचारे।
यार ये डबल चिन क्यों नजर आ रही है? क्योंकि तुम मोटी हो। तुम्हें भी मुझे रास मोटा आ वो गई लोग शादी। कह रहे हैं जो तुम्हें भी रास आ गई शादी। नहीं भाई, ऐसे राज आने का ये मतलब होता है बंदा मोटा हो जाए। हाँ क्या बात कहते है। हैं गेन वेट। आजकल लोगों ने ये नया ट्रेंड शुरू किया हुआ है कि अगर हैप्पी मैरिज है तो आप वेट गेन करो। खैर है। खैर हम बात कर रहे थे कि अच्छी शादी की निशानी ये है कि आपका वजन बढ़ जाता है। हाँ ये वो कहते हैं जिन्होंने वजन ही कम करना होता। हाँ ट्रू। हाँ, उनका बाद में फिर जो है ना आपस में पेट वो कर रहे थे पोंग पोंग। बाद में बच्चा है। पेट के मुकाबले लग रहे थे पोंग। ऐसे ऐसे पेट को करना आता। इसे पोंग पोंग। नहीं अभी मेरा उस लेवल पे नहीं पहुंचा। ये मैंने वही हरकत की है जो टाउनशिप के लोग बहरिया में आते पहली दफा। सीरी देवी वाला सीन हो गया। तब वैसे मुझे लगता है बिजनेस ठप हुआ पड़ा जितने लोग खुद अप्लाई करके भाग रहे हैं बाहर। हाँ ऐसे ही है, काफी लोग जा रहे हैं। खैर हमें तो पाकिस्तान से बहुत प्यार है, हम तो बहुत कभी ज़्यादा। ना छोड़ के जाओ। हमारा मुल्क हमारी शान। ऐसे ही कहते कहते कितने बाहर चले गए हमारे उसमें जिनकी वीडियोस देखते होते थे कभी नहीं जाएंगे पाकिस्तान से बाहर। ऐसे ही है। लेकिन खैर मैं तो ना चाहूँ, मुझे चाहे कोई मुफ्त में भी बाहर भेज रहा हो। इसमें हंसने की बात नहीं है। देखिए हमारा जीना मरना मुझे खुद भी हंसी आ रही कहते हुए, लेकिन हमारे मुल्क में जैसा मर्जी है, ये हमारी धरती माँ है ऐसे और माँ को छोड़ा नहीं जाता। हाँ। क्या आप छोड़ेंगे अगर आपको 10 लाख दे के इस मुल्क से बाहर भेजा जाए? बाहर भेजने के अलावा 10 लाख दें। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम नाजायज तरीके पे कश्ती पे बैठ के यहाँ से भागेंगे। नहीं सोचा ना रात को कभी। ऐसा नहीं सोचते हम कभी भी। मतलब इतना बिल्कुल नहीं फ्रस्ट्रेट तो हम है ही नहीं ना कभी लाइफ बिल्कुल में। नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए। पैसों का क्या नहीं जानी चीज़ है, लेकिन यहाँ से जा ही रही है। पहली को आती है उसके बाद जाती जाती है। हाँ तो आनी जानी तो है ना, बस आनी एक दफ़ा है, जानी कई दफ़ा है। और ये हम पहुँच गए हैं। देखिए मुझे इसका वो क्यों नहीं नज़र आ रहा। एक मिनट। फ्रंट पे जा रहे हैं। नो पार्किंग लिखा है। फाइनली वी रीच्ड। यस। सादिया देखो क्या हाल है इनकी चीजों के, तो मस्त ऐसे ही है। फंगस। देखो रिकॉर्ड कर। खैर हाँ मैं ओरिजिनल लेना चाह रही थी, बता दिया वो कॉन्शियस हो जाएंगे। और कैसा लगा इतनी सस्ती चीजें लेके? कौन सी सस्ती लगी? सेम Tons है। था bro। It's मतलब इनका कोई तुम्हें पता है मुझे- इतने जब बंदा जॉब स्टार्ट करता है पाकिस्तान में इतनी उसकी सैलरी होती है जितने की ग्रोसरी आ गई। तो इम्तियाज को 5 में से कितना रेट करो? अगर उनकी मतलब उनकी जो वैरायटी है दैट विल आई रेट अराउंड 3.5 क्योंकि उन्होंने अपना ही सारा स्टॉक लगाया हुआ है। तो बहुत ही सस्ता स्टॉक था। ब्रांड्स नहीं लगाए हुए जिसकी वजह से ये कि आप अपने हिसाब से चीज़ नहीं खरीद सकते द वंस यू आर बाइंग एक्चुअली।
बाकी कंजेशन बहुत ज़्यादा है तो आई रेट 2.5 इन दैट, क्योंकि बंदा हर कोई एक दूसरे में बच रहा है। लास्टली आपके पास कॉस्ट, हाँ कॉस्ट में आप कह सकते हो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में ना वो पूरा कर जाते हैं। मतलब इफ़ दे आर गिविंग यू अ लेवरेज ऑन वन थिंग दे विल कंप्लीट इट फ्रॉम अनदर। तो आई थिंक ओवरऑल अगर मुझे कोई के मेट्रो या इम्तियाज़, आई विल ऑलवेज प्रेफर मेट्रो। चलो ये वैसे फर्स्ट टाइम ही था ना? हाँ लास्ट टाइम था। बैड एक्सपीरियंस, वर्स्ट एक्सपीरियंस वर्स्ट। कि सस्ता मिल जाए, क्योंकि इधर भी उन्होंने किराने से और इधर से देखना होता है, तो इस वजह से उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप मेट्रो भी देखो ना, तो मेट्रो हैज़ गुड इकोनॉमिकल प्राइसेस बट स्टिल दे हैव गुड एरिया और ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस इज मच बेटर देन दिस। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जो ना अगर आपने सस्ती चीज़ देख रहे हैं तो मतलब इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर इकोनॉमी तो आप जा सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग कि आप उसके बाद अपने आप से बाजार ना हो तो फिर आप मेट्रो चले जाएं। तो अभी क्या लेने जा रहे हो? अभी मुझे भूख लगी है, मैं KFC का ही सोच रहा हूँ। ओके चले? चलो। नहीं तो आपने लेके नहीं आना? नहीं